वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एसएनएस से संबंधित बिल बनाने का कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आपको बताया कि विभिन्न जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में व्याख्याता है, उनकी जो निष्ठा ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग जिसने भी पूरी की है, उनके पर व्याख्याता 1,000 रुपये का पेमेंट है एसएनए द्वारा स्वीकृत किया गया है। अब किन किन विषय के जो भी लेक्चरर है, व्याख्याता है, उनको पेमेंट करना है और कैसे करना है, सभी जितने भी व्याख्याता है उनको एक ही बिल में आपको कैसे पेमेंट करना है, क्योंकि बीच में आदेश भी आया था कि मल्टीपल वेंडर्स को ऐड करके आपको सिंगल बिल ही बनाना है ताकि बैंक का भी लोड कम हो और पेमेंट भी जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सीबीओ कार्यालय की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें किन किन व्याख्याताओं के ट्रेनिंग के लिए आपको पेमेंट करना है। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो आदेश जारी किया गया, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि अनुपालना में बजट सत्र 2022-23 में माध्यमिक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण अंतर्गत कक्षा 11-12 में कौन कौन से विषय जो पढ़ाने वाले व्याख्याताओं को भुगतान करना है। तो इसमें लिखा हुआ है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी अनिवार्य, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन कराने वाले व्याख्याताओं की क्षमता संवर्धन हेतु निष्ठा प्रशिक्षण ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है और इस हेतु निम्नानुसार पीओ या यूसीओ संस्था प्रधानों को एसएनए खाते जो भी है स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इसमें विद्यालय का नाम है और यहाँ जो व्याख्याता की संख्या दी हुई है, प्रशिक्षण आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और प्रति शिक्षक राशि एट 1,000 रुपये, यानी एक शिक्षक को 1,000 रुपये का पेमेंट करना है। अब जैसे इस विद्यालय में 5 शिक्षक व्याख्याता है तो 5,000 रुपये का पेमेंट करना है, और मान लो किसी में 3 है तो इनमें 3,000 का पेमेंट करना है। तो ये तो थी कि किस तरीके से आपको ये पेमेंट करना है। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो भी पेमेंट करना है वो एक साथ कैसे करना है, मल्टीपल कैसे ऐड करना है, और सबसे बड़ी बात कि किस कंपोनेंट में आपको ये इसका पेमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आप जो भी कैप्चा कोड आईडी डाल करके आपको जो एसएनए पे लॉगिन हो जाना है, आपको ओटीपी पे लॉगिन हो जाना और वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड। अब यहाँ सबसे पहले आपको जो बिल एलोकेट करना है, उसके बाद प्रोसेस करना है, और उसके बाद आपको ऐड जो भी है उसमें वेंडर्स को मल्टीपल ऐड कैसे करना है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो एक एक स्टेप शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको बिल एलोकेट करना है, तो यहाँ से बिल एलोकेशन में जाएंगे और यहाँ से आपको बिल एलोकेट करना है। बिल एलोकेशन में आपके जो भी यहाँ से वेंडर पेमेंट और इसमें महीना मार्च आ जाएगा, और यहाँ जो बिल नंबर है आपका जो भी चल रहा है वो बिल नंबर आप एंटर कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से वेंडर को एक को सिलेक्ट करना है, किसी एक को, आप जिसको भी पेमेंट करना चाहें उसको एक बार आपको एक को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद स्कीम नेम और यहाँ सबमिट कर लें, और यहाँ से जैसे आ रहा है तो इसको एक बार डेट को आप कैलेंडर से एक बार सेलेक्ट कर लें और सबमिट करेंगे तो ये बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ से जैसे वेंडर प्रोसेस करना है, आपको यहाँ अदर बिल में जाने के बाद में बिल वेंडर बिल में और वेंडर प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी बिल एलोकेट हुआ है वो यहाँ से आपको करना है। यहाँ से जो बिल है, अब यहाँ से आपको सैंक्शन डेट और सैंक्शन ऑर्डर है वो आपको एंटर करना है, और अकाउंट नंबर से आपको सर्च करना है। तो मैं सैंक्शन डेट और ऑर्डर है वो एंटर करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ सैंक्शन नंबर एंटर करना है, उसके बाद सैंक्शन डेट, उसके बाद अकाउंट नंबर से आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ नाम आ जाएगा। यहाँ अमाउंट आपको 1,000 रुपये भरना है, क्योंकि 1,000 रुपये का पेमेंट करना है। और रिमार्क ऑर्डर वर्क में भी आप दोबारा वापस नंबर डाल दें और यहाँ से आपको सबमिट करना है। जैसे ये आ गया कि डाटा संरक्षण सफलतापूर्वक संरक्षित हो गया, डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ आपको एक और ऐड, जैसे जितने भी व्याख्याता है उन सभी का बिल एक साथ बनाना है, तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अकाउंट नंबर सर्च करना है। अब मैं दूसरा अकाउंट नंबर यहाँ से सर्च करके आपको बताता हूँ। जैसे दूसरा अकाउंट नंबर यहाँ से सर्च करेंगे तो अकाउंट नंबर आपको यहाँ एंटर करना है, और उसके बाद में यहाँ से आपको अकाउंट नंबर एंटर कर लिया मैंने, और इस बार आपको वापस कंफर्म करना है कि यहाँ नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर का नाम, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ब्रांच का नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, और यहाँ अमाउंट कितना देना है, तो अमाउंट भी यहाँ 1,000 रुपये है पेमेंट। उसके बाद में जो नंबर है सैंक्शन नंबर, वो भी आप यहाँ से जैसे जो भी नंबर थे सैंक्शन नंबर वो आपको यहाँ एंटर करना है, और यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया कि डाटा सफलतापूर्वक संरक्षित हो गया है, डाटा सेव सक्सेसफुली। और यहाँ जैसे 2 आ गए। अब जैसे 3 व्याख्याता है तो तीनों व्याख्याताओं के अगर ऐड करना है तो इसमें ऐड न्यू पे आपको दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ दोबारा आपको अकाउंट नंबर है वो आपको एंटर करना है। जैसे मैं दोबारा
तीसरे जो व्याख्याता है उनके अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करके आपको बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये नंबर एंटर करेंगे, यहाँ से ये नंबर आ गया। अब आपको यहाँ से दोबारा इसमें अमाउंट है 1000 रुपये आपको एंटर करना है, और यहाँ रिमार्क वर्क ऑर्डर में आपको जो भी सैंक्शन डिटेल डेट्स या जो भी नंबर थे वो आपको एंटर करना है, और अकाउंट नंबर कंफर्म कर लें। मोबाइल नंबर आप एक बार यहाँ से कंफर्म कर लें, और अकाउंट नंबर आप एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। इस तरीके से यहाँ तीनों का जो बिल है वो एक में ही आ गया, यानी बिल नंबर एक ही था लेकिन 3 जो व्याख्याता थे तीनों का पेमेंट है यहाँ आ जाएगा। इनके अकाउंट नंबर आप तीनों सर्च कर लें, उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट जो भी है। अब यहाँ आपको ऐड कंपोनेंट ऐड करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता रहा था, ऐड कंपोनेंट इसमें कौन सा आएगा, व्याख्याताओं का जो भी निष्ठा प्रशिक्षण है। तो इसके लिए अब जैसे यहाँ खूब सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप सर्च करना चाहें तो इसके लिए आपको Ctrl+F दबाएं। Ctrl+S दबाते ही यहाँ आपके सामने यहाँ सर्च का ऑप्शन है वो काम करना शुरू कर देगा, और यहाँ आपको टाइप करना है DIKSHA दीक्षा जो भी है। जैसे ये कंपोनेंट आपको जो इसमें शामिल करना है या ऐड करना है, दीक्षा नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म समग्र शिक्षा। और यहाँ से आपको यहाँ जो भी पेमेंट है आपको यहाँ से, जैसे यहाँ से 3000 का पेमेंट करना है तो आप यहाँ 3000 का पेमेंट है वो यहाँ 3000 आप लिख दें। और यहाँ से कंपोनेंट में दोबारा आपको बता दूँ, दीक्षा और नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म समग्र शिक्षा, ये आपको करना है। और यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करके जो कंपोनेंट को ऐड करना है तो इसके लिए यहाँ से आपको सबमिट करना है। और यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ सबमिट करेंगे तो 3000 है वो पेमेंट है, और एक कंपोनेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब आपको यहाँ से ये अमाउंट आपको देख लेना है, 1000 रुपये, तीनों के 1000 रुपये आ गया, कंपोनेंट है वो ऐड हो गया है। अब बिल को जैसे आप अगर इसमें डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना चाहें, कोई भी डॉक्यूमेंट है। आप जैसे ये बिल नंबर था, इसमें आपको डॉक्यूमेंट है जो आपने या तो सैंक्शन ऑर्डर जो निकाला था आपको, वो सैंक्शन ऑर्डर यहाँ से आप अपलोड कर लें। तो जिसमें यहाँ से सैंक्शन ऑर्डर है, ये दीक्षा का जो सैंक्शन ऑर्डर ट्रेनिंग का था 1000 रुपये का, वो मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ से सबमिट भी कर दिया। अब इसको डाटा सेव सक्सेसफुल आ गया। अब इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं कि जो भी आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वो सही है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ डाउनलोड करेंगे इस तरीके से ये तीनों 1000 रुपये का, निष्ठा ट्रेनिंग का 3000 रुपये का जो भी है वो ये सैंक्शन ऑर्डर आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में अब आपको यहाँ से बिल फॉरवर्ड करना है। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने चेकर ऐड किया हुआ है या क्रिएट यूजर किया हुआ है तो आपके बिल फॉरवर्ड का इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। इसके लिए आपको फिर वापस दोबारा चेकर पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको बिल को फॉरवर्ड करना है। तो मैं उस में जाकर के बिल को फॉरवर्ड करूँगा। उसके बाद आपको बिल को SNA कॉपी जो भी सॉफ्ट कॉपी है वो जनरेट करनी है। तो ये सारा प्रोसेस आगे का सेम रहेगा। तो महत्वपूर्ण बात जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा था कि एक तो आपको मल्टीपल बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी है। तो इसमें आपको जहाँ भी कंपोनेंट ऐड करते हैं उससे पहले बिल बनाते हैं, उसमें जो भी जिसको भी ऐड करना है उस सारे को ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर लें। उसके बाद में कंपोनेंट सभी का एक साथ में ही ऐड करें, और इस तरीके से आप जो भी उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड है, जो सैंक्शन ऑर्डर है वो समेकित ऑर्डर है तो उसको आप अपलोड कर लें, चेक कर लें, डाउनलोड करके भी देख लें। उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस था कि बिल को वापस फॉरवर्ड करके उसके बाद में सॉफ्ट कॉपी जनरेट जो भी करनी है वो सारा प्रोसेस आगे का सेम होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दीक्षा का जो पेमेंट है 1000 रुपये व्याख्यातों का, वो आपको किस तरीके से करना है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके क्रिएट यूजर चेकर वगैरह का आपने बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ तो आप यहाँ से जाकर के इस सिस्टम एडमिन में जाकर के आप चेकर को बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ एक है उसको डीएक्टिवेट का ऑप्शन तो है, लेकिन आप उसको डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। अब जो भी बिल बनाना है या जो भी बिल फॉरवर्ड करना है वो DA से ही होगा। DA से होने के बाद ही फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेस मैं अलग से करके बताऊंगा। तो ये था वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आपको व्याख्याताओं के जो दीक्षा ट्रेनिंग के 1000 रुपये का पेमेंट है वो आपको बल्क में बिल कैसे बनाना है। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। SNA से संबंधित जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह है सारे कंपोनेंट्स की जानकारी मैंने अपने वीडियो में दी हुई है, अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। SNA की पूरी प्लेलिस्ट है। SNA से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान मैंने बताया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।